बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक, कन्याकुमारी से लेकर मानसरोवर पर्यंत, हिंदू सर से मानसर तक, हिंदू सर से मानसर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वास्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वास्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत बृहद बनाएंगे, हम भारत बृहद बनाएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति, आपकी आस्था की सराहना है, आपके अपनत्व की सराहना है। भारत विश्व का हृदय है। साक्षात जगदीश्वर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में यहाँ अवतीर्ण होते हैं। साक्षात जगदीश्वरी यह राधा रुक्मिणी सीता आदि रूपों में अवतीर्ण होती हैं। कारक कोटि के मनुष्य यहाँ जन्म लेते हैं। प्रबुद्ध योग भ्रष्ट राष्ट्र भक्त शूरवीर यहाँ जन्म लेते हैं। हमने हिरण्यकशिपु के शासन को भी देखा, रावण के शासन को देखा, कंस के शासन को देखा, दुर्योधन के शासन को देखा और भी विविध तंत्रों के शासन को देखा। लेकिन सनातन सिद्धांत आज भी विजयी है, पहले भी विजयी था, आगे भी विजयी रहेगा। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से विचार करने पर सनातन सिद्धांत ही एकमात्र अनुपालन करने योग्य है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल युग में जितने मत हैं, वाद हैं, वे दम तोड़ रहे हैं, दम तोड़ जाएंगे। क्योंकि हमारा जो सिद्धांत है वो दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से अत्यंत परिपुष्ट है। वेदादि शास्त्र सम्मत उत्पत्ति का विज्ञान, स्थिति का विज्ञान, समृद्धि का विज्ञान, निग्रह का विज्ञान, अनुग्रह का विज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। कितने समय तक सृष्टि रहती है, कितने समय तक प्रलय की दशा रहती है, वर्तमान में पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश की कितनी आयु है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आधुनिक विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है। वेदादि शास्त्र सम्मत विधा के जो जानकार हैं वही ठीक से दे सकते हैं। 1,97,29,49,124 वर्षों की आज की पृथ्वी है। इस कल्प में हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, कोई फूंक मार करके इसे दिशाहीन कर दे संभव नहीं है। फूंक मारने वाले ही फूंक जाते हैं। जहाँ तक आगे चुनाव का समय है, आप तो जानते हैं, राजनेता भी जानते हैं, गुप्त या प्रकट में किसी राजनेता का पक्षधर या राजनीतिक दल का पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन इस मंच से मैं प्रतीक्षा में था कि इस प्रकार के भाव व्यक्त किए जाएं।
प्रतीक्षा में ही था। भगवत कृपा से तीर्थराज प्रयाग में आप महान भावों ने इस प्रकार का भाव व्यक्त किया। जो राजनीतिक दल और राजनेता कहें भारत की धरती पर गुप्त या प्रकट गोवंश की हत्या हम नहीं सह सकते, गोरक्षण हमारा प्रथम संकल्प है। कदाचित इस संकल्प से मुकर जाएं तो विजयी होने पर भी हमको परास्त कर दिया जाए, पद पर रहने योग्य हम न रहें, ऐसी घोषणा मैं संकेत करता हूँ, चाहे मोदी हो चाहे कोई योगी हो। गोवंश की हत्या में गुप्त या प्रकट किसी की सहभागिता सही नहीं है। एक बार आदित्यनाथ योगी जी ने कहा था, अवैध बूचर खाने को हम नहीं रहने देंगे। इसका अर्थ है कि वैध बूचर खाने भी हैं। अब जिस देश में वैध बूचर खाने भी हों उस देश की दुर्गति होगी या नहीं? एक विचित्र बात है, पृथ्वी के धारक तत्वों में 7 का नाम है, उनमें प्रथम गोवंश का उल्लेख। स्कंद पुराण माहेश्वर कुमारिका खंड अध्याय 2, काशी खंड अध्याय 2 का एक वचन है। स्कंद पुराण में एक ही श्लोक 2 बार प्रयुक्त हुआ है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतिभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर् दानशीलैश्च सप्तभिर् धार्यते मही। पृथ्वी को धारण करने वाले 7 हैं। गोभी गोवंश पृथ्वी का धारक है। विप्रैश्च सदाचार संयम संपन्न वेदज्ञ ब्राह्मण पृथ्वी के धारक हैं। वेदैश्च ऋक् यजु साम और अथर्व वेद पृथ्वी के धारक हैं। वेद से उपलक्षित वैदिक वाङ्मय पृथ्वी का धारक। सती साध्वी देवियां मातृशक्ति पृथ्वी को धारण करते हैं। सत्यवादी दानशील निर्लोभ महानुभाव पृथ्वी को धारण करते हैं। इन 7 को विकृत और विलुप्त करने का विकास के नाम पर विश्व स्तर पर षड्यंत्र चल रहा है। महाभारत का अनुशीलन करें तो धर्म कामश्च कालश्च वसुर वासुकिरेव च अनंतः कपिलश्चैव सप्तैते धरणीधरा। पृथ्वी के धारक 7 हैं। यहाँ भी धर्म धारणात् धर्म पृथ्वी को धारण करने वाला धर्म है। काम नामक पुरुषार्थ भी धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽपि भर्तर्षभ पृथ्वी का धारक है। धर्म कामश्च कालश्च काल पृथ्वी का धारक है। वसु और वासु की चल अचल संपत्ति के अधिदेय पृथ्वी के धारक है। अर्थात अर्थ नामक पुरुषार्थ भी पृथ्वी का धारक है। और अनंत तथा कपिल देव परा अपरा विद्या पृथ्वी को धारण करती है। इनके आचार्य अनंत शेषनाग और कपिल पृथ्वी के धारक हैं। विचार करके देखें तो काल और पुरुषार्थ चतुष्टय ये पृथ्वी के धारक सिद्ध होते हैं। बोल पट्टी अगर हम खोल दें, धर्म के नाम पर धर्म नहीं है। बीज की रक्षा तो होती है। अर्थ के नाम पर अर्थ नहीं है। काम के नाम पर पिशाच वृत्ति है। मोक्ष की केवल चर्चा है। गिने चुने महानुभाव मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं। काल भी कुपित हो गया है। रामचरितमानस का अनुशीलन आप करते हैं। काल जासु कोदंड, काल भगवान का कोदंड है। कलयति प्रकाशयति काल कलयतामहम्। पहले काल क्या चीज है? कालो मायात्म संबंध, कालो मायात्म संबंध स्कंद पुराण का वचन है। माया और आत्मा, परमात्मा और परमात्मा की शक्ति दोनों का जो संगम है, संयोग है, वही काल है। काल जब कुपित हो जाता है, काल कबलित हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। दिति पतिव्रता थी, लेकिन संध्या की वेला में पति के मना करने पर भी पति को कश्यप जी को स्पर्श करने के लिए बाध्य किया। उस प्रमाद के कारण 2 आतंकवादियों को हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को उसने जन्म दिया। काल जब कुपित हो जाता है तो कबलित कर देता है। इसलिए हमने संकेत किया भारत में अब वही शासन कर सकेगा जो गोवंश की रक्षा का संकल्प लेकर निर्वाह करे।
मोदी जी दुरंगी चाल छोड़िए। कभी मोदी जी ने कहा था गोरक्षक गुंडे, कभी गाय को चारा भी देते हैं। दुरंगी चाल ठीक नहीं। एक विचित्र बात, व्यामोह, सत्ता का व्यामोह। आप सिद्धांत की रक्षा कीजिए, सन्मार्ग पर चलिए, सत्ता आपके पीछे चलेगी। आप सत्ता को पकड़े रहेंगे, सत्ता उठा दिखा के पटक देगा। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? ये दुरंगी चाल है। एक बार कह दिया गोरक्षक गुंडे, एक बार गाय के बच्चों को चारा भी देते हैं। ये क्या है? जनता बुद्धू है क्या? जनता परखती है ना कि दोहरी चाल क्या है। और एक विचित्र बात है, सावधान, गरीबी पालते हैं ये राजनेता, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को सेवा के नाम पर। गरीबी पालने वाले राजनेता हैं, लाभ उठाने देते हैं क्रिश्चियन तंत्र को सेवा के नाम पर। लेकिन आपका क्या कर्तव्य है? एक हिंदू परिवार से आस्था पूर्वक, अपनत्व पूर्वक 1 रुपया रोज निकले, 1 घंटा रोज निकले औसतन, उस समय का, उस संपत्ति का उपयोग अपने क्षेत्र की हर समस्या का समाधान करने के लिए कीजिए। किसी की दाल नहीं गलेगी। और मैं संकेत करता हूँ, शासन तंत्र के पास शब्दवेदी बाण होता है। दशरथ जी शब्दवेदी बाण में निपुण थे या नहीं? कौन शब्द कर रहा है, नहीं, शब्द को सुनते ही वहाँ बाण फेंकते थे, शब्द करने वाले को बाण विद्ध कर देता था। राजनेताओं के पास शब्दवेदी बाण है, वो अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, जनता को गड्ढे में पटक देते हैं, देश को गड्ढे में पटक देते हैं। बता दूं, क्लिष्ट उपयोग करते हैं, सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी, आदिवासी आगंतुक, हो गया ना। इन दो शब्दों के द्वारा, शब्दवेदी बाण के द्वारा राजनेताओं ने देश को कहाँ पहुंचा दिया। सवर्ण असवर्ण कहकर के इन लोगों ने फूट डालना प्रारंभ किया। आदिवासी और आगंतुक, जिसका मतलब व्यास, वशिष्ठ इत्यादि यहाँ के मूल निवासी नहीं थे क्या? आदिवासी और आगंतुक। फिर क्या कह दिया? श्रमजीवी बुद्धिजीवी। ज्ञानेंद्रियों की दृष्टि से हम बुद्धिजीवी हैं, कर्मेंद्रियों की दृष्टि से हम श्रमजीवी हैं। मेधा शक्ति और श्रम शक्ति, थोड़ा विचार कीजिए। बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और भी पूरे देश की गाथा है। भारत की श्रम शक्ति और मेधा शक्ति का उपयोग पूरे विश्व के हित में हो, यह तो हम मानते हैं, जानते हैं, चाहते हैं। लेकिन भारत के हित में ही भारत की मेधा शक्ति और श्रम शक्ति का उपयोग ना हो, इससे बढ़कर विपत्ति क्या होगी, इससे बढ़कर दिशाहीनता क्या होगी। भारत की मेधा शक्ति, श्रम शक्ति अन्य देशों को बुलंद किए हुए है। भारत की मेधा शक्ति, श्रम शक्ति के उपयोग की क्षमता इन राजनेताओं में है ही नहीं। इसलिए हमने संकेत किया। एक विचित्र बात, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने हमारे वाक्यों को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया। संयुक्त राष्ट्र संघ को ही मैंने संकेत करके वाक्य बोला भी था। विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने के समय पहले पर्यावरण का ध्यान रखें। पर्यावरण के अवरुद्ध और अनुकूल विकास हो। पर्यावरण और विकास के अवरुद्ध अनुकूल राजनीति को परिभाषित करें और क्रियान्वित करें तो सुमंगल राष्ट्र की रचना होगी, विश्व की रचना होगी। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, ये पर्यावरण के स्रोत हैं। आस्तिक नास्तिक उभय सम्मत ऊर्जा के स्रोत होते हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन। लेकिन थोड़ा विचार करें, महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग होने के कारण पृथ्वी कुपित है, जल कुपित है, अग्नि कुपित है, वायु भी कुपित है, चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। विकास क्या करिएगा? विकास के गर्भ से तो ऊर्जा के स्रोत ही विकसित हो रहे हैं। इसलिए मैं एक संकेत करता हूँ, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, उसको समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करने पर
विकास के नाम पर विकास हो सकता है, नहीं तो विकास के नाम पर बवाल ही होगा। फिर से सुनिए, सृष्टि की संरचना का जो प्रयोजन है, मानव जीवन की सार्थकता जिसमें सन्निहित है, दोनों को समझकर ही विकास को परिभाषित और क्रियान्वित करें, तभी विकास के नाम पर विकास हो सकता है, नहीं तो विकास के नाम पर विस्फोट ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत 10:87 वैदिक वाङ्मय में स्फुट रीति से एक जगह सृष्टि की संरचना के प्रयोजन का वर्णन है। वेदस्तुति अध्याय का 2 श्लोक 10:87 धर्म बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत्रहु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान भागवत 10:87 वेदस्तुति का 2 श्लोक। बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असजत्रहु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। महासर के प्रारंभ में सच्चिदानंद स्वरूप करुणा वर्णालय सर्वेश्वर ने अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से उन्हें देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया, ताकि वे अर्थ धर्म काम और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें। मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने अकल्पनाय च। श्रीधरी टीका। अर्थ काम धर्म और मोक्ष संयक पुरुषार्थ चतुष्टय को सिद्ध कर सकें, अकृतार्थ प्राणियों को कृतार्थता का अवसर प्रदान करने की भावना से करुणा वर्णालय सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने महासार के प्रारंभ में सृष्टि की संरचना की, जीवों को देहेंद्रीय प्राणांतकरण से युक्त जीवन प्रदान किया। पुरुषार्थ चतुष्टय को वैशेषिक दर्शन के दूसरे सूत्र ने 2 ही शब्दों में गुंफित कर दिया। यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय और निश्चय की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। उसी को प्रकारांतर से कहते हैं भोग और मोक्ष, जिससे दोनों की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। धर्म का त्याग कर देने पर, धर्म को कोसने पर न भोग सुलभ हो सकता है न मोक्ष सुलभ हो सकता है। एक विचित्र बात है, धर्म के 2 भेद हैं, एक सिद्ध कोटि का धर्म, एक साध्य कोटि का धर्म। किसी भी कोटि के धर्म का तिरस्कार करने पर अपना ही तिरस्कार हो जाता है। पृथ्वी के जितने कार्य हैं, पार्थिव प्रपंच वृक्षादि, उनको धारण करने वाली पृथ्वी का नाम धर्म है। कठोपनिषद। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट निर्विशेष उसका उदय स्थान विलय स्थान उपादान जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला अव्यक्त का नाम धर्म है। अव्यक्त प्रकृति प्रधान या माया जिसकी शक्ति है, उस परमात्मा तत्व का नाम धर्म है। धारणा धर्म। कठोपनिषद में आत्मा का नाम धर्म है। बौद्धागम में भी आत्मा का नाम ही धर्म है, सिद्ध कोटि का धर्म। इसका कौन खंडन करेगा? पार्थिव प्रपंच के मूल में जल, पार्थिव प्रपंच के मूल में पृथ्वी, पृथ्वी के मूल में जल, जल के मूल में अग्नि, अग्नि के मूल में वायु, वायु के मूल में आकाश, आकाश के मूल में आत्मा। एक प्रक्रिया है, एक गणित की प्रक्रिया होती है, एक कृषि विज्ञान की प्रक्रिया होती है। दोनों में सामंजस्य साधने की आवश्यकता है। नीचे से ऊपर की ओर चले, 5 4 3 2 1 0। ऊपर से नीचे एक आरोह क्रम, एक अवरोह क्रम। 0 1 2 3 4 5। 5 गुणों से युक्त पृथ्वी है, 4 गुणों से युक्त जल है। जल में स्वभावतः गंध नहीं। 3 गुणों से युक्त अग्नि है, 2 गुणों से युक्त वायु है, 1 गुण से युक्त आकाश है। निर्गुण आत्म तत्व है। ऊपर से नीचे 0 1 2 3 4 5 निर्गुण परमात्मा
से 1 गुण संपन्न आकाश, फिर 2 गुण संपन्न वायु, 3 गुण संपन्न अग्नि, 4 गुण संपन्न जल, 5 गुण संपन्न पृथ्वी। पृथ्वी विशेषता की अवधि है। वृक्षादि जो हैं ये पृथ्वी के तत्वांतर परिणाम नहीं है, तारतम्य संघात है। छठा गुण कोई वृक्षादि में थोड़े है। फल फूल इत्यादि में शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 ही गुण होते हैं, इसलिए विशेषता की अवधि का नाम पृथ्वी है, निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा तत्व है। यह गणित का विज्ञान है। 0 1 2 3 4 5 एक कृषि विज्ञान होता है जिसमें बीजावस्था का उल्लेख होता है। बीजावस्था की दृष्टि से विचार करें, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, फिर क्या कहेंगे अव्यक्त, फिर सनातन अव्यक्त परमात्मा। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि एव तत् का परिदेवना। बहुत अच्छा, गीता का 2रा अध्याय। जितना व्यक्त प्रपंच है उसके मूल में अव्यक्त है। एक विचित्र बात है, अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही उत्पत्ति है, व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही समृद्धि है। इसका अर्थ क्या है? निरात्म्यवाद नहीं। कथम असत सज्जायेत, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। किसी भी पदार्थ की ऑल ऑफ सडन आकस्मिक की उत्पत्ति नहीं होती, किसी भी पदार्थ का निरन्वय नाश नहीं होता। एक विचित्र बात है, दीप प्रज्वलित है, शांत हो जाए तो शांत होने पर भी गैस इत्यादि, अनिल चुल्ली, गैस को संस्कृत हिंदी में कहेंगे अनिल चुल्ली या अनल चुल्ली कह सकते, अनिल चुल्ली। अब वायु और तेज के योग से गैस की निष्पत्ति होती है वैज्ञानिक धरातल पर। इसका अर्थ क्या है? व्यक्त की अव्यक्त भावापत्ति का नाम ही निधन है, अव्यक्त की व्यक्त भावापत्ति का नाम ही उत्पत्ति है। इसलिए हमने संकेत किया, अगर हम विचार करके देखें, तत्व मीमांसा भी हमसे हमारी सर्वोत्कृष्ट है, उसके सामने कोई टिक नहीं सकता। आजकल का जो विज्ञान है कहाँ तक पहुँचा है? मैटर इज नथिंग बट एनर्जी। हमारा विज्ञान एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। पदार्थों की में मूल में शक्ति काम करती है, शक्ति के मूल में आत्म तत्व परमात्मा तत्व है। मैटर इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी इज नथिंग बट सोल, सोल इज द सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारा सनातन सिद्धांत है, इसको कोई हिला डुला नहीं सकता। तत्व मीमांसा हमारी इतनी परिपुष्ट है कि विज्ञान और वैज्ञानिकों को भी दिशा देने की क्षमता उसमें सम्मिलित है। व्यवहार की दृष्टि से थोड़ा विचार कीजिए, पूरे विश्व में एक विचित्र है, वर्णाश्रम को गाली देकर ही लोगों को नींद आती है। मोहन भागवत सावधान। ब्राह्मण होकर भी ब्राह्मण को पोसे बिना भोजन नहीं पचता। इसलिए हमने सुनिए, थोड़ा विचार कीजिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। बुधा भाव समन्विता, उस भावना का स्वागत करना चाहिए जिसके मूल में बुद्धि हो। विवेक पूर्वक जो भावना होती है वो निष्ठा है। क्या उसका नाम निष्ठा है? बुधा भाव समन्विता। तो हमने क्या संकेत किया? बोलूंगा, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। तो उसी प्रेम नाल दसो पंजाबी में बोले तो प्रेम पूर्वक बात करो। सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त और कोई व्यवस्था है क्या? फिर बोलता हूँ, शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, बिना गर्भपात के परिवार नियोजन के जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसकी कोई विधा सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था का अतिरिक्त हो तो बोलिए। क्या न सूरयो हि व्यवहारमेनं तत्त्वाविमर्शेण सहा मनन्ति। जड़ भरत, श्रीमद् भागवत 5म स्कंद रहुगण को।
अच्छा, दूसरी ओर कालिदास ने कहा पुराण मित्य न साधु सर्वम। अगर कोई पुरानी प्रथा भी विसंगति से युक्त नहीं मानते, नई प्रथा भी कथित दर्शन विज्ञान व्यवहार से संबंधित है, उसको भी मानते हैं। कालिदास ने कहा पुराण मित्य न साधु सर्वम, लेकिन थोड़े विचार करने की आवश्यकता है। क्या विचार करने की आवश्यकता है? शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन और गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। अगर इसकी कोई और विधा है तो बताइए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानेंगे। मोटी भाषा में बोलूं, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त, ऐसी व्यवस्था कौन हो? अर्थ की दृष्टि से विचार कर लीजिए। हर व्यक्ति की जीविका जन्म से और सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन युक्त, विसंगति की पराकाष्ठा होगी। अर्थ अर्थ अर्थ, धन धन धन, अरे धन धन चिल्लाते रहो, अर्थ अर्थ चिल्लाते हो, अर्थ की परिभाषा समझो। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। परम अर्थ परमात्मा, उनकी अभिव्यक्ति आकाश अर्थ है, वायु अर्थ है, अग्नि अर्थ है, जल अर्थ है। अंग्रेजी वाले तो पृथ्वी को अर्थ कहते हैं, उपलक्षण है। परम अर्थ परमात्मा की जो भी अभिव्यक्ति है उसका नाम अर्थ है। हमने क्या कहा? शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे। इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त कोई व्यवस्था होगी? और खोल दें। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प को चलाने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यहाँ परंपरा से वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं है। वैकल्पिक ब्राह्मण बनाना पड़ेगा, और पड़ता ही है। वैकल्पिक क्षत्रिय की आवश्यकता है वहाँ, वैकल्पिक वैश्य की आवश्यकता है वहाँ, वैकल्पिक शूद्र की वहाँ आवश्यकता है। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाएंगे तो समय का अधिक उपयोग होगा, संपत्ति का अधिक उपयोग होगा, संस्कार का आदान नहीं हो सकेगा। पांव को कितना भी प्रशिक्षण ने हाथों का काम नहीं कर सकता। वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाने की व्यवस्था अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस को प्राप्त है। लेकिन हमको क्या ये प्राप्त है? वर्णाश्रम को कोसते जा रहे हैं। ये नहीं समझते उसकी उपयोगिता क्या है भाई। कोसते जा रहे हैं, आंख मूंद के वर्णाश्रम को कोसते जा रहे। एक विचित्र बात, हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग ने कहा, सनातन धर्म में फल चौर्य नहीं है। उनका शब्द है फल चौर्य, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया। उदाहरण मैं हूँ, अग्निहोत्र का विधिवत त्याग करके, अंतर्निहित अग्निहोत्र को अपना करके हम सन्यासी हुए। हम भोजन नहीं बनाते, अग्नि प्रज्वलित नहीं करते, हमको भूखा रखा जाता है। भूखा तो नहीं रखा जाता। हम भोजन नहीं बनाते लेकिन भोजन में अधिकृत है या नहीं? सनातन धर्म की यह विशेषता है। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखना, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रखना, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या को संतुलित रखना, हर व्यक्ति की जीविका जन्म से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन दुर्व्यसन मुक्त रखना। इससे बढ़िया व्यवस्था क्या होगी? दुष्यंत का वर्णन है महाभारत में अभिज्ञान शाकुंतलम में। कर्ण ऋषि ब्राह्मण ब्रह्मचारी थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी। उनके आश्रम पर दुष्यंत गए संध्या आदि का चयन करने के लिए। कर्ण ऋषि कुछ दूर चले गए थे वन में। विश्व सुंदरी किशोरी खेलती हुई दिखाई पड़ी। उसका नाम क्या था? शकुंतला। दुष्यंत का मन शकुंतला के सौंदर्य पर लट्टू हो गया। दुष्यंत ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, अगर ये ब्राह्मण की बेटी होती तो मुझ क्षत्रिय का मन स्मरण नहीं करता। ये मेरा अंतःकरण प्रमाण है। क्षत्रिय भावापन विश्वामित्र के तेज से और मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। अप्सरा जो है, अप्सरा का जो उदर होता है इतना परिपुष्ट होता है गर्भाशय, 45 मिनटों के अंदर ही गर्भ धारण करके बच्चा या बच्चे को जन्म दे देती है। फिर अप्सरा का स्वभाव होता पालन न करना। अप्सरा का अपना अपना स्वभाव है। तो अगर यह
ब्राह्मण घर की लाडली प्यारी बेटी होती, मुझ क्षत्रिय का मन नहीं चलता। इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना परिवार नियोजन गर्भपात के जनसंख्या संतुलित रहे। इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण जो हैं चारों आश्रमों में अधिकृत हैं। गुरुकुल ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्राह्मण अधिकृत हैं, गृहस्थाश्रम में ब्राह्मण अधिकृत हैं, वानप्रस्थ आश्रम में ब्राह्मण अधिकृत हैं, संन्यास आश्रम में ब्राह्मण अधिकृत हैं। स्वभावतः ब्राह्मणों की जितनी संख्या होनी चाहिए उतनी होती। क्षत्रिय संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत हैं, धर्म युद्ध में अधिकृत हैं। 7 महीने पहले तो विवाह हुआ था अभिमन्यु का, पत्नी ने रोका कि कहीं युद्ध में मारे गए तो विधवा हो जाऊंगी, कदाचित घर में होते कि तुमको छोड़ के कहाँ जाऊंगा, क्या क्षत्रिय हुआ, मेरी ओर देखते हो, छत्र धन की ओर चलो, ये कहती है नहीं। इसका मतलब क्या है? क्षत्रिय जो है संन्यासातिरिक्त 3 आश्रमों में अधिकृत, और जो वैश्य हैं वो गुरुकुल में गृहस्थाश्रम में अधिकृत। शूद्र जो है सेवा का प्रकल्प, श्रम का प्रकल्प उनके पास है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सब शूद्रों के पास है। अगर वो भी गुरुकुल का दरवाजा खटखटावे, संन्यास का दरवाजा खटखटावे, वानप्रस्थ का दरवाजा खटखटावे, अर्थ के जितने स्रोत सब क्या हो जाए, लुप्त हो जाए। एक विचित्र बात है, ध्यान पूर्वक सुनिए, पुरानी गाथा आजकल की नहीं। विवशतावश हरिश्चंद्र को बिकने की आवश्यकता पड़ी। काशी धर्म नगरी, अगर कोई कहे कि दक्षिणा तो ब्राह्मणों के पास आती होगी। पुरानी भाषा में डोम राजा के पास उतना धन था, हरिश्चंद्र को खरीद लिया। हमारा पुराना इतिहास। जितने अर्थ की दृष्टि से क्या शूद्रों को कंगाल बनाया गया, झूठी बात है या नहीं? जितने कुटीर उद्योग, लघु उद्योग सब तो शूद्रों को दिया गया। चप्पल कौन बनावे, जूता कौन बनावे, वस्त्र कौन बनावे? देखिए, अर्थ का सारा स्रोत जिनको दिया गया, क्या उनका शोषण किया गया? जितने स्रोत हैं अर्थ के, चप्पल बनाना, जूता बनाना, वस्त्र बनाना, सबका स्रोत, अर्थ का स्रोत तो शूद्रों को दिया गया। वो विधिवत वस्तु का निर्माण करते थे और उचित लाभ लेकर के वैश्यों को दे देते थे। वैश्य उचित लाभ लेकर के समाज में वितरण कर देते थे। 25 रुपये किलोग्राम की सामग्री 26 या 27 से अधिक में नहीं बिकती थी। और आजकल दलाल माध्यम जितने बढ़ गए, 25 रुपये की सामग्री आजकल 250 रुपये में बिकती है। धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, आर्थिक दृष्टि से विचार करें, काम की दृष्टि से विचार करें, से हर दृष्टि से सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था परम उत्कृष्ट है। तो अब तक के प्रवचन का सार क्या सिद्ध हुआ? दार्शनिक धरातल पर भी हमने कहा धारणा धर्म। बाल ठाकरे का नाम आजकल लेता हूँ, जहाँ भी हो सुनते होंगे। आजकल बाल ठाकरे जी जो वाक्य कहते थे, राहुल जी कहने लगे हैं। बाल ठाकरे जी ने कहा था हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा। अब राहुल जी कहते हैं हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा। माने धर्म शब्द के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई है। ये हुआ ना, हिंदू धर्म नहीं। ये हम लोग यूँ दक्षिण वाले द्राविड़ प्राणायाम वो भी करते हैं। हम लोग यूँ करते हैं, दक्षिण वाले, इसका नाम है द्राविड़ प्राणायाम। नाम तो छू नहीं पड़ेगा, यूँ करके सही। तो एक प्रश्न उठता है, क्या प्रश्न उठता है? किसी भी वस्तु की सत्ता उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। अधर्म से कहां तक बचोगे? फिर से सुनिए, किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। अभी मैंने पानी पिया, क्यों ज्यादा पानी पीता हूँ, 2 बार विष दिया गया और 5 बार सर्प ने डसा है, 1 बार विस्कोपरा ने डसा है, 32 से 22 बार हमको कांच दिया गया है। तो प्यास ज्यादा लगती है। हमने क्या कहा? प्यासा व्यक्ति पानी क्यों पीता है? पानी अपने गुणधर्म का त्याग नहीं करेगा।
हर व्यक्ति की प्रवृत्ति और निवृत्ति का जो नियामक है उसी का नाम धर्म है या नहीं? प्रज्वलित अग्नि है, अग्नि के स्वभाव स्वरूप और प्रभाव को जानने वाला उसमें हाथ क्यों नहीं डालता? आग जलाए बिना नहीं रहेगी। ठंड में ठिठुरता हुआ व्यक्ति प्रज्वलित अग्नि के पास क्यों बैठता है? अग्नि तत्व प्रकाश देगा और ताप भी देगा, शैत्य का भरण करेगा। इसका मतलब जिस पर वस्तु की सत्ता उपयोगिता निर्भर है उसी का नाम धर्म है। धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है, कोई वस्तु और व्यक्ति बताइए जो धर्म निरपेक्ष। इसीलिए योग दर्शन क्या कहा? शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्प। विकल्प की परिभाषा दी योग दर्शन ने। शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्प। बंध्या पुत्र केवल शब्द है, कोई व्यक्ति नहीं। शतसिंह खरगोश के सिंह केवल शब्द हैं, खरगोश के सिंह होते नहीं। इसी प्रकार से धर्म निरपेक्ष केवल शब्द है। कलंक है अगर भारत में धर्म निरपेक्ष है तो। धर्म निरपेक्ष का अर्थ पहले किया गया, शासन तंत्र का अपना कोई धर्म नहीं होगा, परंपरा प्राप्त धर्म के अनुपालन में सब समर्थ होंगे, स्वतंत्र होंगे, वही ना। या धर्म निरपेक्ष शासन तंत्र। अच्छा, और कोई धर्म न रखें तो मानवोचित आचार विचार होगा या नहीं? इसीलिए बहुत बढ़िया, कोई धर्मशास्त्र न भी जाने तो धर्म का रहस्य कैसे समझेगा? आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत्। आत्मौ गीता का 6वां अध्याय। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुःखम स योगी परमो मतः। 8वीं कक्षा में मैंने पढ़ा था, we must do to others as we wish them to do to us. This is the golden rule of life. जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने पे चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलियारी है, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। ये मानवोचित शील है या नहीं? श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का अध्ययन करें। युधिष्ठिर जी के प्रति देवर्षि नारद ने सामान्य धर्म, मानव धर्म का उपदेश किया है और वर्णाश्रम धर्म का भी धर्म के 2 भेद, सामान्य और विशेष। लेकिन जैन लोग ध्यान देंगे, देते ही हम पे नाराज कोई नहीं होता। मैं दिल्ली में विद्यार्थी था, विज्ञान भवन में एक डिबेट प्रवचन प्रतियोगिता में सनातनी होने पर भी मैंने जैनों की ओर से पंचशील विषय लिया था, पंचशील पर प्रवचन किया था। उनके हम पंचशील कहते हैं, जिसको हम लोग अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। योग दर्शन में जिसको और विष्णु पुराण में जिसको पंचयम कहा गया है, उसी को जैनों के यहाँ पंचशील कहते हैं। अब ध्यान पूर्वक सुनिए। अहिंसा, पूर्ण अहिंसा, पूर्ण सत्य, पूर्ण अस्तेय, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण अपरिग्रह की प्रतिष्ठा किसी व्यक्ति में संभव है एकाएक? सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति होती है ना। पूर्ण अहिंसक जो बनने चले वो हिंसक बन गए, पूर्ण सत्यवादी जो बनने चले झूठ बोलने लग गए, पूर्ण अचौरी का व्रत लेने वाले चोरी करने लग गए, पूर्ण ब्रह्मचारी का व्रत लेने वाले व्यभिचारी हो गए, पूर्ण अपरिग्रह का व्रत लेने वाले लुटेरे बन गए। इसलिए पंचयम को भी, पंचशील को भी वर्णाश्रम के सांचे और ढांचे में ढालेंगे तो व्यवहार में उतरेगा, नहीं तो पंचशील के नाम पर ही सारे शील का विलोप हो जाएगा। इसलिए कितने चिड़िया उड़े आकाश चारा है धरती के पास, आकाश नभोमंडल में पक्षी कितना भी उड़ान भर ले, जब उसे भूख का अनुभव होता है, प्यास का अनुभव होता है, धरती पर आने के लिए व्यवस्था है। अभी तक आज इस समय जो प्रवचन का सारांश हुआ, किसी भी ढंग से विचार करके देखें, दार्शनिक धरातल पर हमारा सिद्धांत परिपुष्ट है, व्यावहारिक धरातल पर भी हमारा सिद्धांत परिपुष्ट है। आजकल हम एक बात कहते हैं, मंत्र, तंत्र और यंत्र और महायंत्र। अब वैज्ञानिक ढंग से बोलते हैं मंत्र, वैसे मन जिसके मनन से प्राण हो उसका नाम उपनिषदों में मंत्र है, लेकिन सामान्य बात दूसरे विज्ञान के साचे ढांचे में ढालकर बोले, अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। अनुगत सिद्धांत को क्या यंत्र तक पहुंचाने के प्रोसेस, मेथड, विधा का नाम तंत्र है।
जिससे उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह संयम पंच कृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम यंत्र है। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र है। तो कौन खंडन कर लेगा? किससे बोले? अनुगत सिद्धांत का नाम यंत्र है, नहीं मंत्र है। पृथ्वी पानी प्रकाश पवन आकाश आत्मा में जो अनुगत सिद्धांत है उसका नाम क्या हो गया? मंत्र। मंत्र मंत्र दृष्टा से होते थे। मंत्र को यंत्र तक पहुंचाने की विधा जो है, प्रोसेस मेथड का नाम क्या है? तंत्र। और जिसके द्वारा उत्पत्ति स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह संज्ञक पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो, उसका नाम है यंत्र। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति से युक्त यंत्र का नाम महायंत्र। कार में यात्रा कीजिए, सावधान, इधर मोड़ है, इधर ये है, उधर वो है। तो प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति का आधान हो गया। वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति बुद्धि और प्राण शक्ति का आधान कर दिया जाए किसी यंत्र में, उसी का नाम महायंत्र हो जाता है। हमने संकेत किया यंत्र के मूल में तंत्र, तंत्र के मूल में यंत्र, मंत्र। अनुगत सिद्धांत का नाम मंत्र है। मंत्र की दृष्टि से, तंत्र की दृष्टि से, यंत्र की दृष्टि से, महायंत्र की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, स्थिति की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से, निग्रह की दृष्टि से, अनुग्रह की दृष्टि से सब प्रकार से सनातन सिद्धांत पर पुष्ट है। शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रहे, मातृशक्ति का शील सुरक्षित रहे, बिना गर्भपात के परिवार नियोजन के जनसंख्या संतुलित रहे। वहां पर मैंने विषय छोड़ा था, सनातन धर्म में फल चोरी नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवः। गीता 18वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए, 8वें 9वें अध्याय का अनुशीलन कीजिए। तेपि यान्ति पराम गतिम। किसी को फल से वंचित नहीं किया गया, यह सनातन धर्म की विशेषता है। हर कार्य में हर व्यक्ति का अधिकार तो भौतिकवादियों के यहाँ भी नहीं होता है, इसलिए हमने संकेत किया। एक विचित्र बात आजकल हम कहते हैं, अगर हमको धार्मिक आध्यात्मिक जगत का जो फल है चाहिए, आजकल विडंबना क्या है, फल चाहिए शास्त्र सम्मत, विधा चाहिए सेकुलर। यातायात के जो नियम है वो तो लौकिक है। हमने सुना अमेरिका में राइट हैंड, भारत में तो है ही लेफ्ट हैंड। इसका मतलब यातायात के जो लौकिक नियम हैं उनका अनुपालन करने पर गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तब लौकिक विधि निषेध का अनुपालन करना संभव है, तो शास्त्रों में जो धर्म और अध्यात्म विषयक विधि निषेध हैं, अपने ऊपर कृपा करके उनका अनुपालन करें। आज विडंबना क्या है, उच्छृंखलता की पराकाष्ठा क्या है। फल चाहिए शास्त्र सम्मत, विधा चाहिए सेकुलर। आधा तीतर आधा बटेर, संभव नहीं। शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधा का अवलंबन लेना ही पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं, श्रीमद् भागवत सार संसार बोल रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं हम भौतिकवादी हैं, हम भोग परायण हैं, हमको तो भोग चाहिए। उनको शाप प्राप्त है, भोग भी आपको सुलभ नहीं होगा। धर्म के मार्ग पर चलेंगे तभी भोग भी सुलभ होगा। या तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि सधर्म। अभ्युदय निश्चय सिद्धि बहुत बढ़िया। अभ्युदय का पर्यवसान निश्चय में होना चाहिए। इसलिए वैशेषिक दर्शन के मन टीकाकारों ने लिखा अभ्युदय का अर्थ है तत्व ज्ञान, और निश्चय में वह प्रयुक्त विनियुक्त है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने बहुत कृपा की। वाचस्पत मिश्र भामती कार ने लगभग 20 पंक्तियों में एक तथ्य प्रकाशित किया। तुलसीदास जी ने उसका सारांश कह दिया, धर्म ते विरति योग ते ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। पूरा शास्त्र आ गया ना साधन कृष्ण। धर्म का फल है वैराग्य। बड़ी विचित्र, गीता के अनुसार बोले लाभ हानि चाहिए किसी को, लाभ सब कुछ है। पर क्या लिखा होता है, एक द्वार पर शुभ एक पर लाभ, अशुभ और हानि लिखा होता है।
बाबाओं को भी हानि चाहिए क्या? हानि चाहिए चेले की हानि या चेली की हानि या बान की हानि? भगवान ने कहा आज तो मैं हानि देने आया हूँ, हानि। बाबाओं ने मुंह फेर लिया, हानि तो मुझे नहीं थी। भगवान ने कहा ऐसा ऐसी हानि दूंगा जिस पर तुम लोटपोट हो जाओगे। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। सर्व दुखों की हानि तो चाहिए ना। बाबाओं ने कहा हमें भी चाहिए। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। वियोग चाहिए, वियोग। बाबाओं ने कहा किससे वियोग? देहली प्राणांतर से वियोग, चेला से वियोग, चेली से वियोग। क्या? भगवान ने कहा तो मैं वियोग ही दूंगा, ऐसा वियोग जो सबको पसंद है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। दुख के संयोग का वियोग किसको पसंद नहीं है? साहित्यिक भाषा है। भगवान ने कहा वियोग दूंगा, ऐसा वियोग जो सबको प्रिय होगा। वह है तम विद्या दुख, छठा अध्याय गीता। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। और इधर प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। अब तक के प्रवचन का सार निकला, डट करके सनातन सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। जहाँ परंपरा से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है, वहाँ वैकल्पिक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि बनाने की आवश्यकता है। लेकिन एक विचित्र बात, ये तो शूद्र है ऐसा कहेंगे। अनादिकाल से ज्ञानपूर्वक आप सुनते हैं, अनादिकाल से जितने शरीरों को हम आपने विश्व के एक एक जीव ने छोड़ा है, त्यागा है, कदाचित एक कालावच्छेदन एक एक जीव के द्वारा त्यागे गए शरीरों का उस जीव को दर्शन प्राप्त हो जाए तो कोटि कोटि ब्रह्मांड एक व्यक्ति के त्यागे गए शरीरों से पट जाए या नहीं? बीज से तो ठीक है, लेकिन हृदय से किसी के प्रति अगर दुर्भाव है तो समझना चाहिए। क्या? अनादिकाल से हम आपने जितने शरीरों को सब बना दिया है, उनकी अपेक्षा एक अधिक यह शरीर है, यही ना? ईश्वर के घर में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक जीव ने अनादिकाल से कितने शरीरों को सब बनाया। गणे की गणना अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। भगवत के पास हमने गणित को परिभाषित किया है। गणे माने गणना योग, गणे की गणना और अगणित की लक्षणा का नाम गणित है। ईश्वर के कार्यालय में भी लेखा जोखा नहीं है। एक एक बंदे ने, एक एक जीव ने जितने शरीरों को सब बना दिया, वो कितना शरीर, एक एक जीव अनादिकाल से अब तक हमने न जाने कितने शरीरों को कितने बार छोड़ दिया है। इसका अर्थ क्या है? अंदर से विधि निषेध की बात हो, बाहर से अनुपालन हो, लेकिन समझना चाहिए कभी हम सुंदर भी रहे होंगे, कभी हम उल्लू भी रहे होंगे, कभी हम बंदर भी रहे होंगे। छोटी आयु थी, घर के बाहर सरोवर था, वहाँ मैं घर से भाग गया खेलने। बच्चे खेलते हैं अकेले। बहन दौड़ी, बड़ी बहन 15 साल बड़ी रही होंगी। एक कोई बाबा, उन दिनों डराने के लिए बाबा होते थे, आज तो यहाँ तो होते हैं। उन दिनों गाँव में बाबा से पकड़ा दूंगा, कोई कोई बाबा होते थे। एक बाबा सचमुच में, और भिखारी थे या क्या थे, बाबा वेश में आए, धनी स्वामी ऐसे नहीं। तो बहन को हुआ कि ये डर जाएगा, बच्चा है, हे बाबा छिप जा, बच्चा डरेगा। हे बाबा इधर कैसे आए? हमने कहा इसको डांटो मत, कल में बाबा हो गया तो मुझे इसी प्रकार डांट पड़ेगा। बहन ने कहा ये क्या बोलता, बाबा हो ही गया। मैंने कहा डांटो मत, कल में बाबा हो गया तो मुझे भी डांट पड़ेगी। इसलिए कौन सा ऐसा शरीर है, कौन सा ऐसी योनि है जिसमें हम कभी न कभी न रहे हों। एक एक व्यक्ति के द्वारा त्यागे गए शरीरों से कोटि कोटि ब्रह्मांड पड़ जाएंगे या नहीं? हमारा आपका एक विराट स्वरूप हो जाएगा। ब्रह्मा तो हम पहले नहीं रहे होंगे, लेकिन इंद्र तक रहे होंगे। ब्रह्मा जी भले ही कोई जीव ब्रह्मा के पद को प्राप्त कर ले,
लेकिन ब्रह्मा होने के बाद तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंत यत् सूरयः। आदि कवि माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जी के हृदय में हृदय मनसैव तेषामेवाहम् अज्ञानजं तमनाशयाम्याप्तभावस्था। ब्रह्मा जी को शब्द ब्रह्म रूप वेद भगवान ने संकल्प से ही दे दिया, बाहर आकर उपदेश देने की आवश्यकता नहीं हुई। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, हृदय माने मनसैव, श्रीधर स्वामी ने लिखा आदि कवये, भगवान के मन। हमारे पास मन है, भगवान के पास माया है। इसलिए श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में विद्धि माया मनोमयम, जगत जो है ईश सृष्ट है, जीव भोग्य है। विनोद में कहें भगवान ससुर हो गए जीवों के। ससुर की बेटी होती है, दामाद के लिए भोग्य हो जाती है। इसीलिए विनोद की भाषा में कहें जगत जो है ईश सृष्ट है, जीवार्था सृष्टि, जीव के लिए भोग्य। एक विचित्र बात है, हम पाप तो कर सकते हैं, पुण्य तो कर सकते हैं। पाप और पुण्य का जो फल होगा, पाप का पुण्य का नरक इत्यादि फल, स्वर्ग इत्यादि फल, फल की रचना हम नहीं कर सकते। पाप पुण्य तो जीव कर सकता है, पाप का जो फल होगा पुण्य का, पाप का फल नहीं चाहेगा, पाप का फल नरक इत्यादि होगा, नरक की रचना हम कर सकते हैं क्या? ऐसा पुण्य का जो फल तो मिलेगा, स्वर्ग अध्याय की रचना नहीं कर सकते। इसलिए हमने संकेत किया भगवान सृष्टा हैं, भगवान सृष्टा है। इसलिए हमने कहा एक विचित्र बात कह के प्रवचन को विराम देते हैं। भगवान सूर्य समय जो भगवान सूर्य के पद पर हैं, जीवन मुक्त है। मुझे अच्छी तरह मालूम, गणित का विज्ञान मुझको भगवान सूर्य से मिला है। दिव्या कॉलेज दिल्ली में हायर सेकेंडरी का विद्यार्थी था। तत्व ज्ञान भी भगवान सूर्य ने ध्यानावस्था में एक वाक्य में ही दे दिया, निष्ठा भी दे दी। और एक हमको वचन दिया, तत्काल पूरा नहीं, कुछ समय बाद पूरा होगा। दो तो तत्काल है, जब दिया तभी काम बन गया। तो हमने संकेत किया, बृहदारण्यक के अनुसार बोलते कदाचित कोई सूर्य पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति तत्वज्ञ नहीं है, कर्मोपासना का बल और वेग शांत हो जाने पर वो मर्त्य लोक में नेवला भी हो सकता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। इसलिए इस ज्ञान को महत्व देना चाहिए, इससे बढ़कर क्या होगा। आज सूर्य पद पर कोई प्रतिष्ठित है, कल्पना कीजिए, नमस्कार योग्य है, लेकिन जिन कर्मों के उपासनाओं के फलस्वरूप उसे सूर्य पद प्राप्त हुआ है, हो जाने पर मर्त्य लोक में कुछ और भी हो सकता है। इसलिए तत्व ज्ञान को इतना महत्व देना चाहिए, कितना महत्व देना चाहिए। सूर्य के पद से भी च्युति हो सकती है, लेकिन जो इस तत्व को जान लेता है, इदं ज्ञानम उपाश्रित्य ममसा धर्ममागताः सर्वेपि नोपजायन्ते प्रलयन्या व्यथन्ति च। क्रमण और पुनर्भव से विहीन हो जाता है वो व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त करके। फिर क्या हुआ, यह चेद अवेदित सत्यमस्ति न चेद यह वेदिन महतो विनष्टि। इस वाक्य का अर्थ करके प्रवचन को विराम देता हूँ। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हमारे पूज्य गुरुदेव ने, धर्म सम्राट कृपाति जी महाराज ने, जिनके पाद पद्मों के पास बैठकर हमने वेदांत शास्त्रों का अध्ययन किया। लेकिन एक बात है, एक दिन पूज्य गुरुदेव के पास अकेले में था। महाराज ने कहा, मेरा स्वास्थ्य इस योग्य नहीं है कि पढ़ा सकूं, और फिर 1 मिनट मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, अच्छा आशीर्वाद तो दे ही सकता हूँ, जिन ग्रंथों को मैं नहीं पढ़ा पाया मैं आशीर्वाद देता हूँ वो ग्रंथ भी तुमको लग जाए। बहुत ऊँची बात। हमने संकेत किया गुरु चरणों में बैठ करके। तो यह चेद अवेदित था। पूज्य गुरुदेव ने कहा, लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति को अप्रमत्त बनाता है। अच्छा बुरा तो अलग है, कोई इमरजेंसी पीरियड में किसी के शासन काल में समय पर सब जाते थे ना दफ्तर ऑफिस,
लाभ का लोभ और हानि का डर व्यक्ति को प्रमत्त नहीं होने देता। जिसके जीवन में लाभ का लोभ नहीं, हानि का डर नहीं, वो प्रमत्त हुए भी नहीं रहता। लाभ और हानि से अतिक्रांत तो करोड़ों व्यक्तियों में कोई होता है। श्रुति लाभ का लोभ दिखाती है, हानि का भय दिखाती है। यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत भगवत तत्व को, आत्म तत्व को यथावत जान लिया तो जीवन सार्थक हुआ। न चेद यह व्यतीन महती विनष्टि। कदाचित देहत्याग के अव्यवहित पूर्वक क्षण पर्यंत उस भगवत तत्व को यथावत नहीं जाना, महती विनष्टि। लाभ की कछु हरि भगत समान। भगवत भक्ति से बढ़कर क्या लाभ? हमने संकेत किया। एक विचित्र बात है, गीता के 7वें अध्याय की बात। भगवान के 4 भक्त होते हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। ज्ञानी को भी भक्त कहा है या नहीं? भगवान ज्ञानी में जो ज्ञान होगा उसी का नाम भक्त हुआ। भक्ति है। जब हम ज्ञानी को भक्त कहेंगे तो ज्ञानी में जो ज्ञान होगा उसका नाम भक्ति है या नहीं? इसलिए ज्ञानी में जो तत्वज्ञ जो है, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। एक विचित्र बात, ज्ञानी चकार से पंचम पुरुषार्थ को मसूरम सरस्वती ने लिया, प्रेमा भक्ति वो अलग बात है। चतुर्विधा, भगवान के प्रभाव का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति भगवान का आरती अर्थार्थी भक्त होता है। स्वभाव का ज्ञान होने पर उमा राम स्वभाव जय जाना ताहि भजन तज भावना ना। भगवान के स्वभाव का ज्ञान होने पर व्यक्ति जिज्ञासु भक्त होता है। जांचिए जानक जीवन सो जय जांचत जाचकता जन जाए। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में कहा, अरे वो मन, अरे वो जीव, तुम्हें जांचने की भावना है ही, जांचने की भावना है तो जानकी जीवन राम जी से जांच लो। जांचिए जानक जीवन सम, अंतर क्या होगा? शेख साहूकार राजा महाराजा से जांचे या राम जी से जांचे? राम जी से जांचोगे, कण भर मानोगे, मन भर देंगे। मन भर देने पर भी उनका मन नहीं भरेगा, अपने आप को भी सौंप देंगे। जांचिए जानक जीवन सो जही जांचत जाचकता जरी जाए। एक दाना मानो, एक कण मांगोगे तो मन भर देंगे। मन भर देने पर भी भगवान देखिए आर्त अर्थार्थी राजा महाराजा न जाने कुबेर इत्यादि इतने हैं लोग, धनाढ़ हैं, सबके आकर्षण को विदीर्ण करके इस व्यक्ति ने मेरा दरवाजा खटखटाया, भले ही आर्त अर्थार्थी क्यों ना हो। मन समय पाए बहुबारा, भले मेरा दरवाजा खटखटाया ना, इतना तो त्याग का बल है, इतना तो विवेक का बल है क्या? इसलिए आर्त अर्थार्थी पर भी भगवान रीझ जाते हैं। कण भर मांगो तो मन भर देते हैं, और देते देते भगवान को संतोष नहीं होता, अपने आप को भी सौंप देते हैं। यह है भगवान का। भगवान को तब तक संतोष होता है नहीं जब तक अपने आप को भी सौंप न दें। इसलिए दाता बड़ा है या दान में दी हुई वस्तु बड़ी है, कह दिया बलि की बात। 2 ही पाँव में सब माप लिया, अब तीसरा पाँव कहाँ रखूं? क्या कहा बलि ने? दाता बड़ा या दी हुई वस्तु बड़ी? ये तो मेरा शासन, मेरे सर पर पाँव रखिए, मैं अपने आप को देता हूँ। तीसरे पाँव की पूर्ति कर लीजिए। दाता बड़ा होता है, दान में दी हुई वस्तु बड़ी होती है। दान में दी हुई वस्तु से बड़ा दाता होता है। बलि ने अपने आप को ही समर्पित कर दिया। महाराज ये तीसरे कदम इस पर रखिए, पाँव रखिए, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, मुझको ही ले लीजिए। एक और विचित्र बात है, जिसको हम शरणागति कहते हैं वो क्या चीज़ है? आज हमने गोष्ठी में बताया था, श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने गीता के 2 अध्याय के भाष्य के संदर्भ में बताया, शरणागति की अनुस्मृति कर्तव्य है, शरणागति कर्तव्य नहीं। प्रत्येक जीव तो जगदीश्वर के प्रति शरणापन है ही, घटाकाश महाकाश के प्रति, जल तरंग जल के प्रति समर्पित है ही। शरणागति तो स्वतः सिद्ध है,
शरणागति की अनुस्मृति कर्तव्य है। श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने एक विलक्षण बात है, सभी सयान एक मत विदुषाम किम अशोभनम, कबीरदास जी का वचन है, सभी सयान एक मत। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में कहा गया विदुषाम किम अशोभनम, भगवान का वचन है, सभी सयान एक मत। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो विचारशील मनुष्य होते हैं एक मत, तत्वों की संख्या में विगान है, कार्य का कारण में अंतर्भाव कर दें, कारण का कार्य में अंतर्भाव कर दें, कार्य कारण का अंतर्भाव किए बिना गणना करें, लेकिन वस्तुतः तो क्या है, कार्य का कारण में, कारण का कार्य में अंतर्भाव करके नाम में संख्या में भले ही भेद हो जाए और कारण को कारण के रूप में, कार्य के कार्य के रूप में रखें। इसलिए सभी सयान एक मत। आज के प्रवचन का सार हुआ शरणागति सबसे ऊंची चीज है। बहुत विचित्र बात है। जीव क्या करेगा जी? ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या है? पृथ्वी के जितने कार्य हैं पार्थिव वृक्षादि, उनमें पत्र पुष्प इत्यादि होते हैं, उद्गम स्थान से च्युत होने पर पृथ्वी की ओर ही समाकृष्ट होते हैं। प्रत्येक अंश स्वभावतः अपने अंश की ओर समाकृष्ट होता है। यही गति का सिद्धांत है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। जल की धारा समुद्र की ओर ही समाकृष्ट होती है। अग्नि की ज्वाला नभो मंडल में उद्दीप्त विद्यमान आदित्य की ओर ही समाकृष्ट होती है। व्यष्टि प्राण पवन समष्टि प्राण पवन की ओर ही समाकृष्ट होता है। घटाकाश मठाकाश महाकाश की ओर ही समाकृष्ट होता है। जल जीव के आकर्षण का जो केंद्र है वही उसका अंश है। हम आप चाहते क्या है? हमारी चाह का जो सचमुच में विषय है उसी का नाम परमात्मा। सोपाधिक निरुपाधिक दोनों धरातल पर कहकर में ऐसा जीवन जहाँ मौत की छाया न पहुँच सके, असतो मा सद्गमय, ऐसा ज्ञान जहाँ अज्ञान की छाया न पहुँच सके, सत्य होकर चित्त होकर, ऐसा आनंद जहाँ दुख की छाया न पहुँच सके, सर्वज्ञ होकर सब शक्तिमान होकर रहना चाहते हैं। जीव की चाह का विषय क्या है? तत्पदार्थ ही तो जीव की चाह का विषय है। सत्य होकर चित्त होकर आनंद होकर सर्वज्ञ होकर सब शक्तिमान होकर शेष रहूं, तो जीव की चाह का विषय तो ईश्वर ही है। ईश्वर का अस्तित्व कौन नहीं स्वीकार करेगा? अगर विश्व में जल न होता किसी बंदे को प्यास नहीं लगती। प्यास का लगना लेकर कोई सोया हुआ, उसका नाम लालू हो या कालू हो, कुछ भी हो, खराटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति को जब उसका नाम लेके पुकारा जाता है तो वह नाम सुनने के बाद जगता है, जगने के बाद नाम सुनता है। बोलो कर, हाँ ये बोलो, कुछ भी बोलो। नाम सुनने के बाद, हाँ नाम सुनने के बाद जगता। सोया हुआ कैसे? कराटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है, यदि नाम सुनने के बाद जगता है, सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन ही व्यर्थ किया। लालू कालू जैसे लौकिक नाम में भी अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है या नहीं? सोया हुआ व्यक्ति, खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब लालू कालू कुछ भी उसका नाम लेकर, लालू प्रसन्न हो रहे होंगे, किसी बहाने नाम तो लिया जा रहा। लालू ने किया था अडवाणी स्वाहा। उनको हुआ कि अडवाणी जल जाएगा, अडवाणी और उद्दीप्त हो गए। अभी भी 99 साल के हैं, धार रहे। लालू जी ने कभी यज्ञ किया था, उनको हुआ कि स्वाहा माने नष्ट ही हो जाएंगे, अडवाणी स्वाहा। एक बार यज्ञ किया था, हमने संकेत किया लालू कालू कोई भी नाम हो, लौकिक नाम है, जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तो क्या नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? नाम सुनने के बाद जगता है तो पाई जी तुझे प्रेम नाम सुनो, सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। और जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं। पंजाबी क्यों बोलता हूँ? मेरे सहपाठी दिल्ली में पंजाबी 70% थे या उससे भी अधिक रहे होंगे। सोया हुआ व्यक्ति तक लौकिक नाम में भी इतनी अत्यंत शक्ति है
तो फिर क्या हुआ? फिर भगवान नाम में अपार शक्ति है, अचिंत शक्ति है। अब अंत में वैखरी वाक, अर्थानुसंधान पूर्वक वैखरी वाक से नाम लेने पर क्या लाभ होगा? आजकल मैं कहता हूँ लोग 2 महीने से अब सिंध में था पालन। वैखरी वाक अर्थानुसंधान पूर्वक। वैसे देखिए, श्रीधर स्वामी ने अजामिलोपाख्यान श्रीमद् भागवत 6 स्कंद के भाष्य में लिखा, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले, जले बिना न रहे। आग को कोई आग न समझकर छू ले, जले बिना न रहे। आपको प्रसन्नता होगी, श्रीमद् भागवत का लगाना श्रीधर टीका के बिना संभव है। श्री वल्लभाचार्य आदि कितना भी बचना चाहे, अंत में अनुगमन तो हुआ ही, गुप्त या प्रकट। लेकिन वो श्रीधर स्वामी पूरी पीठ के 116 में शंकराचार्य श्रीमद् भागवत पर जो आज भाष्य सुलभ है, वो गोवर्धन पूरी पीठ की देन है। 116 में शंकराचार्य श्रीधर स्वामी ने भाष्य की रचना की थी। तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। अग्नि को अग्नि समझकर कोई छू ले तो जले बिना न रहे, आग को कोई आग समझकर छू ले तो जले बिना न रहे। इसलिए अब ये जो शासन तंत्र की बात कही गई ना, पहले उठाई गई, मोदी जी सावधान, रम खुदैया वाली बात छोड़िए। गोरक्षक गुंडे भी कहते हैं, गाय को चारा भी देते हैं, कोई अपना असली रूप जो वही प्रकट कीजिए। असली रूप हो वही। गोरक्षक अगर गुंडे हैं तो कहते रहिए, लोग समझ जाएंगे कि आप गोहत्या के समर्थक हैं। अगर गाय को चारा देते हैं आप, तो गोभक्त के रूप में अपने, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। आप बड़े चतुर हैं। क्या ईवीएम हट जाएगी तो असली रूप आ जाएगा? हाँ, ईवीएम हट जाएगी तो असली रूप आ जाएगा। आ जाएगा। हाँ। इसलिए ये नेता हो, छद्म रूप अब ज्यादा से नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा महाराज जी। छद्म रूप कोई भी हो, सारे बाबाओं में हम भी हों, अगर छद्म रूप है तो ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उगरे अंत न हो निवाहु काल नेम जिम रावण राम। इसलिए दुरंगी छोड़ एक रंगी हो जा, सरासर मोम या पत्थर हो जा। दुरंगी छोड़ एक रंगी हो जा, सरासर मोम या पत्थर हो जा। विचित्र बात है। गोरक्षक गुंडे कहकर गोहत्यारों के वोट ले लिया, उनकी कृपा पात्र बन गए। अब गाय को चारा दे करके गोभक्तों की कृपा पात्र बनना चाहते हैं। इधर क्या है, गरीबी दूर करने के नाम पर क्रिश्चियनों को छूट दे रखा है। खूब हिंदुओं को क्रिश्चियन बनना है, जाओ, वहाँ भी उनका यश हो गया। जहाँ जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के पहले मनमोहन सिंह पीछे चलते थे, अब बराबर चलते हैं। वो कहते आप ही आगे बढ़िए मोदी जी। पूरे विश्व में डंका तो है, लेकिन पोल पट्टी भी हम लोग जानते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। पोल पट्टी गोरक्षक है तो गोरक्षक के रूप में अपने आप को घोषित कीजिए। गोहत्यारे अगर हैं, गोहत्या के समर्थक हैं, तो गोहत्यारे के रूप में अपने को समर्थन कीजिए। इसमें क्या बात? जिस देश में गाय के रक्त गिरता है, उस देश का कल्याण कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए हमने संकेत किया, पृथ्वी के जितने धारक हैं उनको विकृत विलुप्त करने का व्यामोह विकास के नाम पर अनुचित है। इसलिए भारत को भारत के रूप, ये सब घाटी है, हम जानता तो हूँ लेकिन बोलूँगा नहीं। थोड़े समय में ये सब चुलबुल हैं। आगे भारत को जैसा शासन चाहिए वैसा शासन होगा। अब ज़्यादा दिन तक ये खिचड़ी वाला चाल शंकराचार्य का दायित्व है शासकों पर शासन करना। समझ गए? ये मत समझिए। अभी विचित्र बात है क्या, पुरी के शंकराचार्य को आदित्यनाथ भी दबाना चाहते हैं, मोदी भी दबाना चाहते हैं। मोदी योगी सब एक आतंकवादी को पूरे विश्व में पुरी का शंकराचार्य बना के घुमा रहे। तुम भी घूमो अपने आप शंकराचार्य बन के, क्या कर लो? अंग्रेजों के शासन काल में कोई नकली शंकराचार्य था? नरसिंह राव ने, मैंने जब रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर नहीं किया, मोदी जी सावधान, मेरे अत्यंत मान्य आचार्यों ने अहोभाग्य समझकर आस्था पूर्वक रामालय ट्रस्ट में हस्ताक्षर किया। मैं तो पद पर प्रतिष्ठित हुआ था, मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। नरसिंह राव ने मेरे अपहरण का, मरवाने का प्रयास किया। भगवत कृपा से बाल बाग का नहीं,
अगर उस समय मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता, अयोध्या में मंदिर तो बन गया होता, राम जी प्रतिष्ठित होते, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी होती। आज आप यश ले लीजिए, मुझे यश नहीं चाहिए, लेकिन किसके हस्ताक्षर न करने के कारण मोदी नरसिंह राव ने क्या कहा था, भले ही पुरी के शंकराचार्य अभी प्रतिष्ठित ही हुए हूँ, मुझ में दमखम नहीं है, उनके न चाहने पर भी मैं मंदिर बनवा दूँ। समझ गए? तो हमने संकेत किया, रामलला विराजमान हो गए, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए शास्त्र सम्मत मर्यादा का पालन करें। एक हमने संकेत कैसा, नेहरू जी से अब तक एक व्यामोह है, धर्माचार्य के पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे किंकर होकर काम करें। इंद्र में भी क्षमता नहीं हमको किंकर बनाने। शंकराचार्य का पद यो मत समझिए, जिनकी गद्दी है, सच्ची बात में बोलता हूँ, सुनिए। पूर्वाचार्य महाराज पद पर से प्रतिष्ठित, स्वनामधन निरंजन देव जी महाराज। मैं नैमिषारण्य से भगा था पैदल, चलते चलते 3 महीने में पुरी पहुंचा। रक्त गिरते थे तलवे से, 2-2 दिन भूखे लोग या तो गुप्तचर समझे थे, छोटी आयु थी, या पागल समझते थे, या कुछ और भी समझते थे। तो मैंने सुना कि पुरी के शंकराचार्य स्वनामधन निरंजन देव जी महाराज 15 दिन अभी मठ में रहेंगे। जब वो नैमिषारण्य के 2-3 कार्यक्रमों में पहुँचे थे, उनकी सेवा में कोई त्रुटि ना हो, मुझे नियुक्त किया गया था। मैंने कहा आपसे मैं गीता पढ़ना चाहता हूँ, शंकरवाद। उन्होंने जोर से डांट दिया। उन दिनों सगे संबंधी ही भोजन कर सकते थे, आ जाए कोई बाहर वाले संत महात्मा, किसी को एक रोटी मिलना भी संभव नहीं। मेरी स्थिति वही हो गई, छोटी आयु थी। ध्रुव जी को जो डांट दिया भी माता ने, ध्रुव जी की जो दशा हुई होगी, उनका नाम भी ध्रुव ही था, मेरी वही दशा हो गई। मैं रो पड़ा, और रोते रोते देवलोक से पीठ में जो भगवान शंकराचार्य पहले तो कोने में थे, देवलोक से खुला हुआ मिला, वहाँ गया। मैंने कह दिया आप शंकराचार्य की मूर्ति को, इनको शंकराचार्य की गद्दी पर बैठा रखा है, मैंने उनसे कहा गीता पढ़ा दीजिए। शंकरवाद डांट दिया। मूर्ति से आवाज आई, मैंने गीता का जितने भाष्य सबका ज्ञान दे दिया, गीता पर लिखना शुरू कर दिया। अगर वो पढ़ाते तब तो सीमित ज्ञान होता, डांट दिया तो भरपूर ज्ञान हो गया। इसलिए गुरु अगर डांट भी दे महापुरुष तो लाभ ही है। हमने संकेत किया सज्जनों। हाँ, आगे जो बता रहे थे स्थापित हुए उसका बता रहे थे, क्या पीठ में उनके द्वारा जो स्थापित हुए वो बता रहे थे। क्या क्या शंकराचार्य की मूर्ति से जो आवाज आई, ये कहलवा नहीं चाहते। मैंने अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी तुमको नियुक्त किया, तुमको शंकराचार्य घोषित किया, तुम शंकराचार्य हो जाओगे। जब मुझे शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया तो मैंने सूचना भिजवाई, जिसको आपने डांटा था वही आई। महाराज मुस्कुराए, जिसको आपने डांटा था, फिर कहा है 3 दिन उसको हो गया, भगाओ उसको, नहीं भगता है तो डंडा मारो। 3 दिनों से मठ में पड़ा है, भोजन तो मैं बाहर क्षेत्र मांग के करता। अपमान भी सम्मान हो गया या नहीं? इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत यह किया कि जिनकी गद्दी है उन्हीं की कृपा से हम लोग बैठे हैं इस पर। कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, ये मत समझें कि प्रामाणिक आचार्य को दास बना देंगे, संभव नहीं। इसलिए 124 वर्षों की गुरु परंपरा इस कल्पना हमारी। श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा चलती है, श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा चलती है। भगवान शंकराचार्य 10वें स्थान पर, शंकराचार्य के बाद में 145वें स्थान पर, 155वां स्थान श्रीमन नारायण से गुरु परंपरा में है मेरा। वर्ष 1,97,59,59,124 वर्षों की गुरु परंपरा को 1 अरब मोदी या योगी फूक मार के उड़ा दे, संभव नहीं है। ये कल्पना मत कीजिए, अभी हुआ या नहीं। एक आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाया गया मुझे दबाने के लिए। 1 अरब आतंकवादी को शंकराचार्य बना के घुमाओ, हमको दबा नहीं सकते, इसलिए दब जाओगे।
संभल के चलो, फूक फूक के मोदी योगी चलिए। शंकराचार्य की गद्दी को बिठाने का, शंकराचार्य धर्माचार्य के रूप में भी स्वयं ख्याति प्राप्त करने का व्यामोह छोड़िए। दोनों मेरे पास आने वाले हैं, दोनों के प्रति अपनत्व है, लेकिन अपनी सीमा में ही रहे। गंगा बहुत अच्छी है, लेकिन गंगा की धार अगर बस्ती को डुबाने लगे तो बांधने की जरूरत होती है क्या? इसलिए बहुत ऊंची बात है। हमने संकेत किया, कोई भी अगर शासक है किसी पद पर, अगर वो चाहता है कि शंकराचार्य दासानुदास बन जाए, व्यासपीठ को दबाने की क्षमता नहीं, हम स्वतः अनुशासित हैं, अनुशासन हम पर नहीं और दब के रहने वाले हम नहीं हैं। इसलिए आप क्या, पूरे देश का शोधन होने वाला है और फिर वही मार्ग होगा जिस मार्ग से देश का उत्कर्ष होगा, विश्व का उत्कर्ष होगा। ये सब राजनीति का बवाल, ये सब शासन की पद्धति 3.5 वर्ष की प्रतीक्षा कीजिए। हर बार